नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मुख्य 50 क्वेश्चंस की, जो बेस होने वाले हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, मुख्यतः भारत के जो संसद है, मूल कर्तव्य हैं, उनके ऊपर मुख्य 50 क्वेश्चंस की आज की सीरीज रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की हजार हजार क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूं, तो उसका आज ये पहला पार्ट है। मैं आपको इसी तरह 50-50 क्वेश्चंस के रूप में टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो बंद करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, ऑप्शन है दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। आज की क्वेश्चंस मैंने जैसे कि बताया भारतीय संविधान के ऊपर बेस होने वाले हैं। तो जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं उनके लिए दंड देने की हमारा जो संविधान है इसके अंदर आज तक कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि जो दंड मतलब जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं उनको दंड दिया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये जो स्टेटमेंट है, भारत के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी होगी, कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं उसका सुधार करे। तो ये जो कथन है ये अनुच्छेद 51A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 51A में संदर्भित है, उसके अंतर्गत बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अकॉर्डिंग कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो उसके अकॉर्डिंग 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो ऑप्शन हाँ 10 सही है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 10 ही किए गए थे। थोड़ा कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन दूर हो गया। जो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था उसमें मौलिक जो कर्तव्य थे वो 10 निश्चित किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल करने का जो विचार है ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के पूछा गया है, अंग पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 1। तो भारतीय संसद के अगर अंग की बात करें तो इसके 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति जब बुलाए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको नेगलेक्ट कीजिएगा। राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, या फिर संसद का सत्र शुरू होने पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो संयुक्त बैठक है लोकसभा एवं राज्यसभा की वो होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद होता है, इस स्थिति में संयुक्त बैठक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन है 1971, 72, 75 या फिर 1976 में। तो जो मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे हमारे संविधान में, वो किए गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? जो ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो संसद की प्रतिनिधि सभा कहा जाता है वो कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 49 ए, अनुच्छेद 52। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है वो की गई है अनुच्छेद 51 ए में। ऐसा प्रश्न लगता है जैसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 3A, भाग 4, भाग 4K। तो दोस्तों जो संविधान में मूल कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है भाग 4K में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई थी? तो कौन सा भाग है उसमें जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो आपने सुना होगा बजट सत्र चल रहा, मानसून सत्र चल रहा, शीतकालीन, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। तो जो ऐसे दोनों सदनों की बैठक है वो बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? अभी हमने एक पहले क्वेश्चन देखा था कि ये कब जो मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, तो उसका आंसर 1976 था। अभी भी ये पूछा गया है कि कौन सी समिति ने रिकमेंडेशन दिया था या अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन है कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या श्रवण सिंह समिति। तो जो श्रवण सिंह समिति है इसने अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 श्रवण सिंह समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1972, 1976, 1977, 1978। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास 1976 ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, आज जो हम मुख्य प्रश्न बात करेंगे टॉपिक वाइज चलेंगे। आज जो मुख्य प्रश्न होंगे वो संसद, मूल कर्तव्य, इन्हीं के ऊपर होने वाले हैं सभी। और लगभग क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड भी रहने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन सीरीज बनाने का मकसद यही है क्योंकि थ्योरी पार्ट पढ़ पढ़ के आदमी बोर भी हो जाता है और उसमें कम चांसेस होते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, सुनेंगे तो 80% या अगर मान लीजिए 60% भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप
को आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। तो जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको जाना जाता है संसद के नाम से। ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट होगा वो डी, संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों आपको पता होगा भारतीय जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ हमारा मकसद है आपको क्वेश्चंस याद हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन जरूरी होता है, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 51 ख। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो शामिल जो हमारे अनुच्छेद है वो है 51 क। ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित है ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए या फिर केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों वो सभी नागरिकों के लिए, जो देश के सभी नागरिक हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, सबके लिए उल्लेख किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ तो इसका वह करेक्ट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का स्थायी सदन है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो दोस्तों आपको पता होगा राज्यसभा जो है वो संसद का स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन है आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो दोस्तों जैसे भाईचारा है, भारत की विरासत का संरक्षण है, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, इसको हम कह सकते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो 42वें संविधान संशोधन में आपको अभी जो हम बात कर रहे हैं मूल कर्तव्यों की, तो उनको जो है मौलिक कर्तव्यों के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी मौलिक कर्तव्य करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन है 8, 10, 11 या फिर 12। तो जो आज का टाइम है, आज हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? जो 2 क्रमिक अधिवेशन होते हैं उनके बीच में कितना समय का अंतराल है उसकी अनुमति दी गई है? ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 12 माह। तो जो क्रमिक अधिवेशन है उसके अंदर जो समय अंतराल हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों 6 माह का। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद बनती है, ऑप्शन है केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर लोकसभा राज्यसभा या एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो भारतीय संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई जा चुकी है अब तक? ऑप्शन है 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बार। आज तक जो है अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक जिसे हम कहेंगे वो 3 बार बुलाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 85। तो ये जो संसद और राष्ट्रपति की जो बात है कि जो संसद होगी वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये है अनुच्छेद 79, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 79 ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो दोस्तों जो संसद है उसको भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन है 40वें संविधान संशोधन में, 43वें, 42वें या 39वें। दोस्तों आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन लगभग सेम है। तो जो मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी वो 42वें संविधान संशोधन में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का अधिकार, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। तो जो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। इस प्रकार का कोई भी मूल कर्तव्य उल्लेखित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से या फिर भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो जो भारत की संसद है उसका आपको पता है जो संप्रभुता जो कंट्रोल कौन कर सकता है, वो उसके लिए जो न्यायिक मतलब जो कोर्ट हमारे हो गए, जो न्यायालय वाला वो अंग होता है उसके पास मतलब समीक्षा वो उनकी देख रेख करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे इसके अंदर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से जो न्यायालय पक्ष होता है वो उसकी देख रेख करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। वैसे दोस्तों ये बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस रिपीट डाले गए हैं ताकि आपका एक बार एक क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? इसका आंसर भी हम कर चुके हैं, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित
गलतफहमियों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है, इसका ऑप्शन भी, इसको भी हम अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम देख चुके हैं। तो ये सब आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें इसके आंसर बताने हैं, ताकि एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाए। कुछ क्वेश्चन मैंने इसी मकसद से डाले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक समिति जिसने जो भारतीय नागरिक है उनके मूल कर्तव्यों को वो 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसको भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करवाना पड़ता है। ऑप्शन है 10,000, 15,000, 18,000 या फिर 20,000। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये उपराष्ट्रपति के ऊपर आएंगे, क्योंकि जो मूल कर्तव्य था उनका, उसमें जो मुख्य क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। उसके बाद आपने क्विक रिवीजन भी आपके लिए मैंने दिया है। अब जो कुछ नेक्स्ट बाकी जो हमारे 10-11 क्वेश्चन हैं ये हमारे होंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो ये क्वेश्चन है, इसका जो उपराष्ट्रपति है उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है। तो जो 15,000 की राशि है, ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा बी, 15,000 रुपये जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको जमानत के तौर पर जमा कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में उपराष्ट्रपति के संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। ऑप्शन है कुछ भी नहीं, एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन या फिर अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए हमारे जो संविधान है उसके अंदर कुछ भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आएगा ए हमारा कुछ भी नहीं करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है आपको पता होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। मतलब जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस प्रकार के जो पद हैं हमारी जो संविधान में दिया गया है, इस ऐसी ही व्यवस्था कौन से देश से हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अमेरिका या फिर मिस्र देश से। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इससे हम हमारे उपराष्ट्रपति की जो तुलना है वो कर सकते हैं, स्थिति की जो मतलब यानी पद की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का पद, ऑप्शन है संविधान में आरंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, या फिर एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या फिर राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमारा जब संविधान बना था उसमें पहले से ही उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय।
तो जो संसद है उसको अधिकार है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले भी हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? जो राज्यसभा की बैठक होती हैं उनका सभापतित्व मतलब उनको संचालित वगैरह कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जो स्पीकर होता है वो। तो हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मतदान करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, यानी मतलब जो क्राइटेरिया होता है कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है उसके लिए क्या सही नहीं है। ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जरूर नहीं है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ऑप्शन है वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य या फिर संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल या फिर संसद के संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसके द्वारा किया जाता है चयन उपराष्ट्रपति का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके सम्मान भत्ता मिलता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर संसद का सदस्य। तो जो संसद का सदस्य है उसको भी प्रति माह वेतन लगभग इतना ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की जो टेस्ट सीरीज थी ये 50 क्वेश्चंस ही आज की टेस्ट सीरीज में। इसके आगे हम ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होने वाले हैं, लगभग 1000 से भी ऊपर क्वेश्चंस मैंने रेडी कर रखे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के ऊपर जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उनको बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका फ़ायदा मिल सके। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर्स थे उनको लिखें, ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसी लगी है दोस्तों ये भी बताएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि वीडियो में क्या कमियां थी, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। साथ ही मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए क्वेश्चंस लेकर आता रहूं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।